प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। इस समय अचानक से तुमने ये संदेश देखा और सुना, तो इसका मतलब है हमारी लाडली जू ने तुम्हें अपना बना लिया है। राधा माँ ने तुम पर अपनी कृपा बरसानी चालू कर दी है, इसलिए तो इनका नाम बरसाने वाली है। इस दुनिया की भीड़ में आप सबसे खास हैं, जिसे राधा माँ ने चुना है और आप तक ये संदेश भेजा है। राधा माँ के संदेश को अनदेखा मत करना। ये संदेश आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आया है। राधा माँ तुम्हारा मार्गदर्शन खुद करने आई है। क्या तुम्हें पता है, संसार की इतनी बड़ी शक्ति खुद हमारे पास आई है। इसका क्या मतलब है? राधा माँ ने हमें अपनी शरण में ले लिया है। आपको पता है, जब हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो हमें पहले ही एहसास हो जाता है, और जब हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है तो भी हमें पहले ही एहसास हो जाता है। इसे कहते हैं भगवान का हमारे साथ होना। वे हमारे साथ हर समय रहते हैं। जब हमारा बुरा समय चल रहा होता है तो हमारे भीतर से एक शांति का अनुभव होता है, वो राधा माँ का अनुभव होता है। राधा माँ हमें कमज़ोर नहीं पड़ने देती, वो हमारी ताकत बन जाती है। जो लोग राधा माँ के इस संदेश को सुन रहे हैं, वे बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि राधा माँ ने उन्हें खुद चुना है। राधा माँ कहती है, अगर तुमने मेरे दिए हुए संदेश को समझ लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी रहेगी। तुम धर्म के रास्ते पर चलोगे। किसी दुखी आदमी को देखकर तुम्हें भी दुख होता है, तो ऐसे इंसान के भीतर में भगवान वास करते हैं। ऐसा इंसान सदैव राधा माँ के हृदय के करीब होता है। अगर आप लोग भी राधा माँ के हृदय में बसना चाहते हैं, तो राधा माँ का ये संदेश जरूर सुने और उस पर अमल करें। फिर देखो, तुम्हारी ज़िंदगी राधा माँ अपने हाथों में ले लेगी। फिर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ राधा माँ अपने आप संभालेगी। राधा माँ के इस संदेश में आपको आगे बढ़ने का अवसर मिला है। ये अवसर बहुत ही खास लोगों को मिलता है, जो राधा माँ के सबसे करीब होते हैं। जब राधा माँ तुम्हारे जीवन में आएगी तो तुम्हें जीवन की दशा ही बदल जाएगी और तुम्हारा जीवन स्वयं ही कुशल मंगल और शांतिपूर्वक बीतेगा। तुम अपने बीते हुए कल को सोचकर अपने आप को कष्ट मत दो। राधा माँ तुम्हारे साथ, वो तुम्हें कभी कष्ट प्राप्त होने नहीं देगी। तुम अपने आप को राधा माँ के हवाले कर दो और चिंता छोड़ दो। वो तुम्हारा जीवन और आने वाला कल अपने आप संवार देगी। तुम राधा माँ से कुछ मत मांगो, क्योंकि वो बिना कुछ मांगे ही आपकी सारी इच्छा और आपके सारे सपने को पूरा कर देगी। राधा माँ वही करेगी जो तुम्हारे और तुम्हारे आने वाले कल के लिए अच्छा होगा। तुम्हारी ऐसी कोई इच्छा पूर्ण न हुई हो तो आप घबराइए मत और उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि राधा माँ वही इच्छा पूरी करती है जो आपके लिए स्वयं अच्छी होती है और आपको संतुष्ट रखती है। राधा माँ जानती है कि अपने भक्तों की कौन सी इच्छा कब पूरी करनी होती है। वह इच्छा पूर्ण करने के लायक है या हम व्यर्थ ही उस इच्छा को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। तुम बस राधा माँ का जप करते रहो, तुम हमेशा खुश रहोगे। बहुत से लोग अब भी दुखी हैं, तकलीफ में हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप एक बार राधा रानी की शरण में आकर तो देखो। तुम्हारे सारे कष्ट स्वयं ही दूर हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है या बुरा वक्त आता है तो आप बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि राधा माँ आपके सब और अपने भक्त का इम्तिहान ले रही है। वह यह देखना चाहती है कि उनका भक्त कितना सहन कर सकता है, और यकीन मानिए, राधा माँ आपको उतना ही कष्ट या दुख देगी जितना उनका भक्त सहन कर सके और इसे झेल सके। राधा माँ यह कहती है कि तुम बस अच्छे कर्म करो, फल तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा। और यकीन मानिए, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। जो तुम्हारे नसीब में होगा वे तुम्हें अपने आप मिल जाएगा, और जो तुम्हारे नसीब में नहीं होगा तो चाहे आप कितना जप तप कर लो, वो आपके पास कभी भी नहीं आएगा। तुम अपने आप पर काबू रखो और संयम बना के रहो। तुम खुश रहोगे और अपना अच्छा या बुरा सोच पाओगे कि राधा माँ जो कह रही है वह उचित है। वो तुम्हें बस सही मार्ग पर ले जाना चाहती है। वह तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकने नहीं देगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम बस राधा माँ का जप करते रहो और अपना भरोसा राधा माँ के ऊपर बनाए रखो। अपना भरोसा कभी राधा माँ से डगमगाने मत देना, उस भरोसे को टूटने मत देना, चाहे तुम्हारे साथ बुरा हो या फिर अच्छा। बस यह सोचना कि राधा माँ तुम्हारे साथ हमेशा है।
सिर्फ एक ही शक्ति ऐसी है जिस पर तुम आंख बंद करके बिना सोचे समझे विश्वास कर सकते हो। तुम आंख बंद करके राधा माँ की उंगली पकड़ कर चलो, वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। आप बहुत खुशकिस्मत हो जो राधा माँ ने तुम्हें चुना और ये संदेश तुम तक भेजा, क्योंकि राधा माँ हर किसी को अपना संदेश नहीं भेजती, जो उनके हृदय में बसते हैं उन्हीं को भेजती है। अगर इस संदेश को आपने सुना और समझा तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। अगर आप भी राधा माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो उनकी शरण में अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्णा।